नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण चौहान आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पास पॉइंट में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टीडीएस एंट्री इन टैली प्राइम। सही फरमाया, हाँ जी, टीडीएस एंट्री इन टैली प्राइम यानी टैली प्राइम के अंदर हम टीडीएस की एंट्री किस प्रकार से करेंगे आज हम ये जानेंगे। आप टैली ERP 9 कीजिए या टैली प्राइम कहिए, एक ही बात है। बस टैली प्राइम टैली ERP 9 का अपग्रेडेड वर्जन है। तो आजकल लोग इसी में काम कर रहे हैं और हम भी लोग इसी में काम कर रहे हैं। देखिए नीचे मैंने इंडिकेट किया हुआ है डिडक्टर एंड डिडक्टिव, यानी दोनों की बुक में दिखाऊंगा दोनों की बुक में किस प्रकार से एंट्री की जाती है। तो आइए बिना टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, ऑन 1 अप्रैल 2021 करण एंड कंपनी परचेज ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ऑफ ₹50,000 प्लस GST 12% फ्रॉम प्रीशा टूर्स एंड ट्रेवल्स दिल्ली। ये इसका GST नंबर है और इनवाइस नंबर ये दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को टैली प्राइम में किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले मैं करण एंड कंपनी के बुक में एंट्री करूंगा, क्योंकि ये क्या नाम है, करण एंड कंपनी परचेज करे सर्विस और ये डिडक्टर है, ये टैक्स डिडक्ट करेगी। तो आइए बिना टाइम गवाए टैली पर आ जाते हैं। ये मैंने कंपनी ऑलरेडी बनाई हुई है। इसके लिए सबसे पहले आपको TDS की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो F11 कीजिए और देखिए यहाँ पे TDS आ जाएगा। ये TDS है। यहाँ पे 10 रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, 10 का रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर 10 नंबर डालेंगे क्योंकि 10 नंबर होना कंपलसरी है अगर आप TDS कट करते हैं। तो आप इंडिविजुअल हैं, HUF हैं या कंपनी है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर कंपनी है तो कंपनी सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल सेलेक्ट कीजिएगा। डायरेक्टर ब्रांच या डिवीज़न कहाँ पर है, तो यहाँ आप एड्रेस डाल सकते हैं, जैसे कि मैं डाल दूँ साकेत। सेट अल्टर डिटेल ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, यानी इंडिविजुअल की पूरी डिटेल आपको इसमें डालनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी, नेम क्या है, सन ऑफ क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, पैन नंबर क्या है उसका, फ्लैट नंबर वगैरह पूरा एड्रेस डालना पड़ेगा जो इंडिविजुअल पर्सन है। ठीक है, नीचे आ जाइए। यहाँ पर आपको इग्नोर इट्स एग्जेप्शन लिमिट फॉर TDS, जो एग्जेप्शन लिमिट है इसकी उसे आपको इग्नोर के लिए यस रखना है, इसे है ना, उसे इग्नोर कर देना है, यस एग्जेप्शन लिमिट को। एक्टिव TDS फॉर स्टॉक आइटम, तो अब स्टॉक आइटम पे नहीं लगा रहे, हम सर्विस के लिए सीख रहे हैं, तो हम ऐसे नो रहने देंगे, यस कर देते हैं। अब आपको कुछ लेजर बनाने होंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अल्टर, मैंने कुछ लेजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले आपको बनाना होगा प्रीशा टूर्स एंड ट्रैवल, क्योंकि इससे आप परचेज कर रहे हैं। फिर आपको बनाना होगा ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का लेजर बना लेंगे, परचेज के अंदर बनेगा। देखिए कैसे, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लिख देंगे, अंडर परचेज इस पर GST डिटेल को यस कर देंगे और इसके अंदर GST डिटेल फिलअप कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको फिर से टूर एंड ट्रेवल्स का बना लेना। संडी क्रेडिटर है ये हमारा, जिससे हम परचेज कर रहे हैं, और इसके अंदर भी आपको TDS यस करना है। याद रखना TDS यस करना है, जैसे कि लिखा हुआ है TDS डिटेक्ट करना है, यस। डिटेक्टिव टाइप कौन सा होगा, ये भी हमारा इंडिविजुअल पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे यस करेंगे। इसका पैन नंबर डालना भी कंपलसरी है, GST नंबर भी आपको कंपलसरी है, यस कर देंगे और सेट कर देंगे। फिर इनपुट GST, इनपुट SGST दोनों बना लेंगे, क्योंकि ये आपका दिल्ली से परचेज हो रहा है। ठीक है, एक बैंक का भी हमारा कॉलम बना हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक का। इसी तरह से डिडक्ट TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह से एक लेजर बना हुआ है, TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट, TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आएगा। TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। यहाँ पे ऑल्ट C करके आप बनाएंगे इसे, मैं कंट्रोल एंटर करके दिखा रहा हूँ आपको। TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे, जो उसका सेक्शन होगा सेक्शन डाल देंगे, पेमेंट कोड डाल देंगे, परसेंटेज फिक्स कर देंगे, लिमिट डाल देंगे और इस प्रकार से सारा सेव कर देंगे। नीचे आते हुए यहाँ पे एकदम सेव कर देंगे। ठीक है, इसे सेव कर देंगे। तो इस तरह से लेजर बना लेंगे आप। अब इसकी एंट्री आप जनरल में भी कर सकते हैं, परचेज में भी कर सकते हैं, पर मैं आपको परचेज में बोलूँगा कि परचेज में ही एंट्री कीजिएगा, बेटर वही होता है। तो आइए हम परचेज में लेके चलते हैं। F9 करते हैं, परचेज वाउचर आ जाता है। इसका इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, जैम 22/21/01, 1 अप्रैल 2021। पार्टी कौन है, प्रीशा टूर एंड ट्रेवल्स। कौन सी सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। कितने रुपए की, 50,000। परचेज टैक्सेबल है, यस परचेज टैक्सेबल है, क्योंकि सेम ब्रांच है, सेम स्टेट है। इनपुट
CGST, इनपुट SGST, इसके बाद TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ये अपने आप आना चाहिए। देखिए माइनस में आ रहा है, 1% लग रहा है किस पे, 50,000, यानी कि जो हमारा टैक्सेबल वैल्यू होती है उसी पर TDS कटता है, याद रखना, और टैक्सेबल वैल्यू पे GST लगता है। ठीक है, तो ये हमने सेव कर देना है। बीइंग ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज परचेज फ्रॉम पिज्जा टूर्स एंड ट्रैवल, इससे हमने परचेज करिए, इसको आप सेव कर देंगे। ठीक है, अब आपको मैं बैलेंस शीट में ले चलता हूँ, इफेक्ट देखेंगे आप। सबसे पहले आप देखेंगे क्रेडिटर, हमारा क्रेडिटर खड़ा हो गया भाई 55,500 का, 500 रुपये TDS के रूप में कट गए। यहाँ पर आते हैं, CGST SGST ये आपको परचेज की हुई है आपने और आपने दिया हुआ है, ये आपके लिए एसेट्स एक तरह की, और TDS लाइबिलिटी की तरफ आ रहा है, यानी क्रेडिट की तरफ आ रहा है। TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट लिखा आ रहा है, TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट 500 रुपये, यानी ये आपको पे करना है, ये आपकी ये भी लाइबिलिटी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई पेमेंट की। पहले तो 7, अभी जैसे कि आपने अप्रैल में काटा है, अप्रैल की एंट्री करी, यानी TDS अप्रैल में काटा है, तो 7 मई से पहले पहले आपको इसकी पेमेंट करनी होगी। ठीक है, तो हम मान लीजिए हम 1 मई को ही पेमेंट कर देते हैं, तो वाउचर F5 करेंगे, F12 करेंगे, 1 मई 2021 TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, किससे पेमेंट करेंगे, पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा आ रहा है NEFT करेंगे, ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, सारा डाल सकते हैं इसमें। बीइंग TDS पेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021, ये हमने पेमेंट जो हम TDS की कर रहे हैं उसकी एंट्री डाल लें। TDS की पेमेंट कैसे करेंगे ऑनलाइन, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसके लिए आपको छोटा सा वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी उसमें आपको पता चलेगा TDS की पेमेंट किस प्रकार से की जाती है। अभी मैं आपको ये सिर्फ बता रहा हूँ कि TDS की अगर हमने पेमेंट कर दी है तो उसकी एंट्री किस प्रकार से इसमें टैली में करेंगे। तो आपको TDS को डेबिट कर देना है और क्रेडिट हो जाएगा आपका बैंक। ठीक है, अब आपको पार्टी की पेमेंट करनी है, तो पार्टी की पेमेंट के लिए भी F12 है। पार्टी की पेमेंट आप मान लीजिए ये भी आप 1 तारीख को कर रहे हैं, तो पार्टी थी आपके प्रीशा 55,500, 500, आपको तो टोटल 56,000 ही देना पड़ रहा है। इनडायरेक्टली देखें तो 56,000 ही देना पड़ रहा है। 500 रुपये आपने गवर्नमेंट को पे कर दिए और 500 रुपये वो 55,500 पार्टी को, पार्टी के बिहाफ में वो हमने जमा कराए हैं 500 रुपये गवर्नमेंट को। ठीक है, ये हमने पेड कर दिया, ये भी हमने बैंक से एंट्री कर दी। बीइंग अमाउंट रुपीज़ 55,500 इज पेड टू पिज्जा टूर्स एंड ट्रैवल। ठीक है, ये एंट्री कर दी। अब एक बार आके बैलेंस शीट में देख लेते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए ये एसेट साइड दिखा रहा है, ये एसेट साइड दिखा रहा है, देखिए ड्यूटी एंड टैक्सेस को, तो ये आपकी लायबिलिटी नहीं है, एसेट्स ही है आपकी, क्योंकि ये आपने पे ऑलरेडी गवर्नमेंट को कर चुके हैं। फिर आप देखेंगे ये तो आपका बैंक है, यहाँ पर कोई लायबिलिटी नहीं है, क्रेडिटर भी आप लोग पे कर चुके हैं और जो आपकी TDS थी उसकी भी एंट्री आप पे कर चुके हैं। क्लियर है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, इसमें आपको परचेज में एंट्री दिख जाएगी, 50,000 का आपने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस परचेज करी है। अब मैं एक बार आपको और डिस्प्ले में ले जाता हूँ, डिस्प्ले डे बुक। ये देखिए पहले एंट्री हमने करी थी परचेज की एंट्री, दूसरी एंट्री जो हुई है हमारी वो TDS की पेमेंट की एंट्री है, और तीसरी एंट्री जो हमने करी है वो प्रीशा टूर्स एंड ट्रैवल, यानी जो हमारा संडे क्रिएटर है उसकी हमने पेमेंट की एंट्री करी है।
तो इस प्रकार से आप करंट एंड कंपनी की बुक में यानी कि डिडक्टर की बुक में एंट्री कर सकते हैं। ये आपके लिए बेटर एंड बेस्ट उपाय है कि इस तरह से आप इसमें एंट्री इजीली कर सकते हैं। अब ये डेटर की बुक को हम यहीं क्लोज करते हैं। अब हम डिडक्टिव की बुक में जाते हैं कि डिडक्टिव की बुक में किस प्रकार से एंट्री की जाए, यानी पिरसा टूर एंड ट्रैवल्स अपनी बुक में किस प्रकार से एंट्री करेगा। तो फटाफट आइए देख लेते हैं। यहीं पर मैंने कंपनी बनाई हुई है और मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, पिरसा टूर एंड ट्रैवल्स। पहले इसके लेजर देख लेते हैं। आप लेजर में अल्टर करके मैंने ऑलरेडी लेजर बनाए हुए हैं। देखिए, एक तो करंट एंड कंपनी का बनाएंगे क्योंकि इससे आप परचेज कर रहे हैं, और ये हमारा सन्डी डेटर है जिससे आप परचेज करते हैं। याद रखिए, जिसको आप बेचते हैं वो आपका सन्डी डेटर होता है। ये इसलिए सन्डी डेटर है क्योंकि पिरसा टूर एंड ट्रैवल सर्विस को सेल कर रहा है। फिर मैंने आउटपुट CGST आउटपुट SGST बनाया हुआ है क्योंकि ये बेच रहा है, बेचते समय आउटपुट लगता है। फिर एक बैंक है, इसका एक TDS रिसीवेबल है जो हमें TDS मिलेगा क्योंकि इसका तो TDS कट रहा था ना, तो यानी इन फ्यूचर तो इसे मिलेगा ही। और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो हम सेल करेंगे, जब इसे सेल करेंगे तो सेल अकाउंट में बनाया गया है। उसके लिए वो परचेज था तो परचेज अकाउंट में था, इसके लिए सेल्स है तो ये सेल्स अकाउंट में बनेगा। ठीक है, आइए अब ये सेल करेगा तो सेल्स के लिए F8 प्रेस करेंगे। यहाँ पे इनवॉइस नंबर JAM 2122 1। अब आप देख रहे हो वहाँ भी मैंने सेल्स में वो क्या नाम है इनवॉइस नंबर सेम डाला है यहाँ भी। तो जो सेल्स पर्सन इनवॉइस नंबर देता है, यानी सेल्स वाला जो इनवॉइस नंबर दे रहा है वही इनवॉइस नंबर दोनों के में डलता है। परचेज वाला वही नंबर डालता है, परचेज वाला अपना कोई नंबर नहीं डालता। क्लियर है। तारीख 1 अप्रैल ही है। करंट कंपनी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, कितनी 50,000 की, यही 50,000 है। सेल्स है, इसके लिए सेम स्टेट। आउटपुट CGST आउटपुट SGST। ये TDS अपना यहाँ नहीं कट करेगा, ये तो इनवॉइस को पूरा ही बुक करेगा। ठीक है, बीइंग सर्विस सोल्ड, इस तरह की एंट्री डाल सकते, नरेशन डाल दे। अब नेक्स्ट एंट्री ये क्या करेगा, जर्नल में आएगा। तो इसे पता है मेरा TDS कटेगा तो जर्नल में आएगा F7 में ही करेगा TDS रिसीवेबल। कितने 1% कटेगा, यानी 50,000 का 1% 500 रुपये। करंट एंड कंपनी कौन किससे कम होगा, करंट कंपनी से कम होगा। बीइंग TDS डिडक्टेड फ्रॉम इनवॉइस, ये हमने लिख दिया। ठीक है, एक ये एंट्री हो गई। अब तीसरी एंट्री क्या होगी, उसे पेमेंट मिलेगी भी। अब मिलेगी कब, तो मिलने के लिए हम लिख देते हैं रिसीव में जाएंगे, F6 से रिसीव में आ जाएंगे। करंट कंपनी पे कर रही है 50,500, वहाँ पे उसने 1 मई में पेमेंट करी थी NEFT के थ्रू, तो हमारे पास भी 1 मई में आ जानी चाहिए। तो यहाँ भी हम 1 मई 2021 ही डालेंगे। पंजाब नेशनल बैंक पे हमारे आ गई, ट्रांसफ़र किया हुआ है। बीइंग पेमेंट रिसीव फ्रॉम करंट एंड कंपनी। ठीक है, ये पेमेंट की एंट्री हो गई। आइए एक बार देख लेते हैं, पहले बैलेंस शीट को देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे करंट एसेट्स हमारे पास खड़ा हो गया बैंक में। क्या है, 55,500 में मिला, ये हमारी पेमेंट थी। और 500 रुपये जो TDS रिसीवेबल यानी इन फ्यूचर जो हमें मिलेगा 26 AS फॉर्म 26 AS, ये हमारी जब मैं क्या नाम है पेमेंट TDS पेमेंट की एंट्री वीडियो बनाऊंगा उसके बाद मैं आपको एक बार और समझाऊंगा कि 26 AS फॉर्म क्या होता है और TDS किस प्रकार से उसमें दिखाई देता है। इसके लिए भी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको शायद समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा घिसपिच हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखते हैं लायबिलिटी में। देखिए वहाँ पर लायबिलिटी में नहीं दिखा रहा था, वो एसेट साइड दिखा रहा था, डेबिट साइड। अब ये इसकी लायबिलिटी है, आउटपुट CGST आउटपुट SGST, इसकी पेमेंट उसे करनी होगी। प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे तो ये उसकी परचेस तरफ दिखा रहा था और यहाँ पे इसके सेल्स तरफ दिखा रहा है 50,000 रुपये का। क्लियर है। अब आइए डिस्प्ले में चलते हैं, डे बुक और एंट्रियाँ देख लेते हैं। फर्स्ट एंट्री थी हमारी
56,000 की। सेकेंड एंट्री हुई है हमारी 500 रुपये की TDS रिसीवेबल की। और थर्ड एंट्री जो हुई है हमारी पेमेंट रिसीव की, ये वाली। तो इसी प्रकार से TDS की एंट्री आप कर पाएंगे डिडक्टर और डिडक्टिव की दोनों की बुक में। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अच्छी तरह देखें और अगर आपको समझ नहीं है तो एक बार दोबारा देखें। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में लिखें ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखा और यहाँ तक आए हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं और इसी तरह की वीडियो आप पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि ये वीडियो आगे भी शेयर होनी चाहिए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अलविदा दोस्तों।